बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हमारे इस इबादत चैनल पर हम सिर्फ 5 मिनट में इस्लामी मालूमात को ताज़ा करते हैं। किताब सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में से आज का एपिसोड नंबर 48 18 शव्वाल मुकर्रम। इसमें हम पहले उन्वान इस्लामी तारीख में उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ुवैरिया बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में जानते हैं। हज़रत ज़ुवैरिया बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का ताल्लुक़ इब्ने खुज़ा के ख़ानदान मुस्तलिक से है। ग़ज़वा बनी मुस्तलिक के क़ैदियों में ज़ुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थी, जो तक़सीम में हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के हिस्से में आई। ये अपने कबीले की शहज़ादी और रईस की बेटी थी, इसलिए बांदी बनकर रहना गवारा न किया। उन्होंने हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से आज़ाद होने की रकम मुतय्यन करके मुआहदा कर लिया और माली मदद के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमसे अच्छा सलूक ना करूं? तो हज़रत ज़ुवैरिया ने फरमाया, वो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी तरफ से रकम अदा कर देता हूँ और तुमसे निकाह कर लेता हूँ। हज़रत ज़ुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा राज़ी हो गई। जब सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को इस बात का इल्म हुआ कि इस ख़ानदान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ससुराली रिश्ता कायम हो गया है, तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने एहतराम की वजह से तकरीबन 600 कैदियों को आज़ाद कर दिया। इस हुस्न सलूक की वजह से उनके वालिद हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और पूरी कौम ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसीलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने किसी औरत को ज़ुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के से बढ़कर अपनी कौम के हक़ में मुबारक नहीं देखा। वो बड़ी इबादत गुज़ार, देर तक दुआ में मसरूफ़ रहने और नफली रोज़ा करने वाली खातून थी। उन्होंने सन 56 हिजरी में वफ़ात पाई। मदीने के गवर्नर मरवान बिन हकम ने नमाज जनाजा पढ़ाई और जन्नतुल बकी में दफन की गई। दूसरे नंबर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा ज़ख्मी हाथ का अच्छा हो जाना। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे थे। इतने में हज़रत ज़रहद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असलमी हाजिर खिदमत हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खा लीजिए। हज़रत ज़रहद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दाहिने हाथ में कुछ तकलीफ़ थी, लिहाजा उन्होंने अपना बायां हाथ बढ़ाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाहिने हाथ से खाओ। हज़रत ज़रहद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इसमें तकलीफ़ है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ पर फूंक मार दी तो ऐसा ठीक हुआ कि उनको मौत तक फिर वह तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। तबरानी कबीर 2108। एक फ़र्ज़ के बारे में समान का ऐब ज़ाहिर करना। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गले के ढेर के पास से गुजरे। आपने अपना मुबारक हाथ उस ढेर के अंदर दाखिल कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों ने गीलापन महसूस किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गल्ला बेचने वाले से फरमाया, तुम्हारे ढेर के अंदर यह तरी कैसी? उसने कहा, या रसूलल्लाह, इस पर बारिश की बूंदें पड़ गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस भीगे हुए गल्ले को तुमने ऊपर क्यों नहीं रखा ताकि खरीदने वाला इसको देख सके? सुनो, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। 284 अन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। खुलासा, जो सामान बेच रहा है अगर उसमें कोई ऐब हो तो उसको जाहिर कर देना यानी खरीदने वाले को बता देना ज़रूरी है। एक सुन्नत के बारे में दुनिया व आखिरत की कामयाबी की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ये दुआ फरमाते थे। इसका तर्जुमा ये है कि हमारे रब हमें दुनिया व आखिरत में भलाई अता फरमा, दोज़ख के अज़ाब से हमारी हिफाजत फरमा। 5वें नंबर पर हम एक अहम अमल की फजीलत जानते हैं, मिसवाक करके नमाज पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक करके पढ़ी जाने वाली नमाज बग़ैर मिसवाक किए पढ़ी जाने वाली नमाज से 70 गुना अफजल है। मुस्नद अहमद 25808 अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। एक गुनाह के बारे में जानते हैं, कुरान सुनने से रोकना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ये काफिर लोग एक दूसरे से कहते हैं कि इस कुरान को मत सुनो, उसके दौरान शोर मचाओ, उम्मीद है कि इस तरह तुम गालिब आ जाओगे। उन काफिरों को हम सख्त अजाब का मज़ा चखाएंगे, यकीनन उनको उनके बुरे अमाल का बदला दिया जाएगा।
जो वो क्या करते हैं। सूरह हामीम सजदा 26-27। दुनिया के बारे में, दुनिया के मुकाबले आखिरत बेहतर है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जो लोग परहेजगार हैं, जब उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे रब ने क्या चीज़ नाजिल की है, तो जवाब में कहते हैं बड़ी खैर व बरकत की चीज़ नाजिल फरमाई है। जिन लोगों ने नेक अमाल किए उनके लिए इस दुनिया में भी भलाई है और बिलाशुबा आखिरत का घर तो दुनिया के मुकाबले बहुत ही बेहतर है और वाकई वह परहेजगार लोगों का बहुत ही अच्छा घर है। सूरह नहल 30। आखिरत के बारे में, काफिर की बदहाली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन काफिर अपने पसीने में डूब जाएगा, यहाँ तक कि वह पुकार उठेगा, ए मेरे रब, जहन्नुम में डालकर ही मुझे इससे निजात दे दीजिए। कंजुल उम्माल 28,923। अनब इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तिब्ब नबी से इलाज, सफरजल या बही से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफरजल यानी बही खाया करो क्योंकि वह दिल को राहत पहुँचाती है। इब्ने माजा 3369। अन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी सफ़ों को सीधा करो क्योंकि नमाज को अच्छी तरह अदा करने में सफ़ों का सीधा होना भी शामिल है। बुखारी शरीफ 723। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप इस इबादत चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर रोज़ आपके पास एक नया एपिसोड का लिंक पहुंच सके।